जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास, जो कि रेगुलर जीके जीएस चलता है बच्चों, और साथ ही साथ हिंदी का रेगुलर क्लास चलता है। अभी ही आपको जीके जीएस का क्लास मिला है, कुछ देर पहले हिंदी का क्लास मिला है। तो जो भी बच्चे हिंदी का क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो हिंदी के क्लास कर लीजिए, और जीके जीएस का क्लास तो आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। तो जीके जीएस का प्रश्न जो है बच्चों 20 प्रश्न आते हैं, इसलिए हम डेली लेकर के आते हैं, और हिंदी का 25 प्रश्न आते हैं, इसलिए लेकर के आते हैं। अगर आप हम पे विश्वास करते हैं बच्चों, भरोसा रखे हैं, तो 45 मार्क्स का टेंशन आप छोड़िए, और जो सब्जेक्ट है वो आप कहीं और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो हम क्लास में बताएंगे उसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं। तो आप इतना क्लास रेगुलर कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, भाई बहन, बंधुओं के पास, सभी के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम से पहले जुड़ जाइए, क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और बच्चों, टेलीग्राम पे अगर लिंक के माध्यम से आप नहीं जाना चाहेंगे तो सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, जो हमारा चैनल का नाम है वही सर्च कीजिए, और जो लोगो है वही लोगो मिलेगा। फर्स्ट ग्रुप, जैसे यूट्यूब पे फर्स्ट नंबर पे आता है उसी तरह से आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, और स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने 20 नंबर प्रश्न तक नहीं कराया। तो बच्चे, कल का जो क्लास था उसमें हमने 20 तक करा रखा है, और आज 21 से कराने जा रहे हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना बच्चों, देखिए सेना 3 होते हैं, एक थल सेना हो गए, एक हो जाएंगे बच्चों जल सेना, और एक होता है वायु सेना। तो वायु सेना हो जाता है एक, और एक हो जाता है आपका बच्चों नौसेना। नौसेना, ये तो बताइएगा कि नौसेना दिवस और वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि थल सेना दिवस तो 15 जनवरी आपने जान लिया, और वायु सेना की बात करें तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस, और 4 दिसंबर को साथियों, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है साथियों, यह महानदी में बनाया गया है, और जो महानदी है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में हो जाएगा आपका बच्चों महानदी हीराकुंड बांध, जो कि महानदी उड़ीसा का शोक नदी। अगर पूछा जाए उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। इस पे कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है बच्चों, जो कहाँ में है स्थित? तो उड़ीसा में है। क्लियर है बच्चों? बताइएगा क्लियर है तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिए, दिल्ली स्थित जमा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली में स्थित है जमा मस्जिद, एक ये भी जान लीजिए, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बच्चों कि जमा मस्जिद कहाँ है। तो दिल्ली में है यार जमा मस्जिद, जिसे शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली में ही बच्चों मोती मस्जिद है। अगर मोती मस्जिद की बात करें, मस्जिद कहाँ में है? तो ये भी दिल्ली में ही स्थित है, ठीक है। इसे किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। क्लियर है बच्चों? लाल किला की अगर बात करें, लाल किला कहाँ में है? तो ये हो जाएगा आपका आगरा में। लाल किला आगरा में हो जाएगा। और बच्चों, लाल किला को बनवाया किसने? तो अकबर ने बनवाया। अकबर ने बच्चों लाल किला को बनवाया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा बच्चों, ताकि एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आए आप उसे करके आइएगा। शांति का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है?
अशोक चक्र बच्चों जो तिरंगे के बीच में होता है, इसमें तिरियां की संख्या 24 होती है, 24 तिरियां होती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। भगवान बुद्ध को बच्चों ज्ञान की अगर प्राप्ति बोल दिया जाए कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, बोध गया में हुआ था साथियों। और भगवान बुद्ध जो हैं वो पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बच्चों? तो आप सभी बच्चे बताएंगे। कोई भी बच्चे बोल नहीं रहे हैं साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको बोलना है, हल्ला करना है, शोर मचा देना है। वायुसेना दिवस हमने पहले बताया 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। पेरिस बच्चों फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की अगर राजधानी की बात करें तो पेरिस को फैशन की नगरी कहा जाता है, फैशन की नगरी। पेरिस को साथियों फैशन की क्या बोला जाता है? नगरी बोला जाता है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, WTO की स्थापना बच्चों 1995, जिसका हेड क्वार्टर अगर देखा जाए तो जेनेवा में है, जेनेवा होगा। WTO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय हो गया, ये सब कहाँ में है? जेनेवा में है। क्लियर है? अगला प्रश्न, NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में NCERT की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न आता है बच्चों कि तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान, जो कि 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा है। ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ेंगे बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना तो करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और व्यूज़ की संख्या बढ़ा देंगे बच्चों। ये काम कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला देखिएगा क्या कहता है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक। पेनल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। हॉकी का जादूगर बच्चों मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा जो है बच्चों वो है रूबल। रूबल कहाँ है? आप दुबल। अगला आता है साथियों, अगला देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल बच्चों जो कि गुजरात में पड़ता है आपका। गुजरात में किस नदी के तट पे पड़ता है? तो भोगवा नदी। भोगवा नदी के ये क्या है? तट पे स्थित है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर। देखिए जैन धर्म में साथियों 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जिसमें संस्थापक हो जाएंगे ऋषभदेव यानी फर्स्ट। अगर पूछ दिया जाए 24वां या वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएंगे बच्चों महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हो जाएंगे ये 24वां एवं अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा सिंह पाटिल बच्चों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1773 में ये लागू हुआ है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा आया था। बिहार के बच्चों बोलती
सॉन्ग। तो हे गंगा मैया हम तो के पियरी चढ़ाइब, यही आया था बिहार का पहला गाना जो इसमें आवाज़ था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित कर दिया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है बच्चों, याद रहेगा क्या? याद रहेगा तो आपको याद करना भी है। अगला प्रश्न, 10 प्रश्न और हैं, 50 तक खींच देते हैं, क्या करिएगा बैठ करके। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। खुदा बख्श जो है बच्चों पुस्तकालय वो कहाँ में मिलेगा आपका? पटना में मिलेगा। अगला प्रश्न आया, किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? बताइएगा बच्चों। तो ये संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि पहले ये बच्चों मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, अगला देखिएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का बच्चों अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है बच्चों वो है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। सेकंड 57 से 2 तक चला, सॉरी 1957 से 1902 तक, 2 बोल रहे हैं 62 तक बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में हो जाएगा बच्चों। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो 2011 के अनुसार सबसे कम था। ठीक है, अगला प्रश्न, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र जो है साथियों यह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया, और यह देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर पूछ दिया जाए कि पहली बार शिक्षा इतने, तो बच्चों आपका हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम। महान चिकित्सक चरक जो है बच्चों किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक चरक। भारत में पुरुष कौन कहलाता है? तो श्रीधरन जो है बच्चों वो भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। क्लियर हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। यहाँ तक अगर क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में बच्चों। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। मुस्लिम लीग की मांग अगर की बात किया जाए तो 1940 में, लेकिन स्थापना 1906 में हुआ। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा सभी बच्चे, 49 प्रश्न। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था बच्चों यह 1761 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट युद्ध की बात करें तो 1526, सेकेंड युद्ध की बात करें तो 1556, और थर्ड की बात करें तो 1781। क्लियर है बच्चों? केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। तो आज सेशन को बच्चों यहीं तक समाप्त करेंगे, क्योंकि उसके आगे प्रश्न नहीं है। सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना हो सके उतना दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास या फैमिली के पास, अपने भाई बहन के पास ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट किया हुआ है, कर लीजिएगा बच्चों बेल आइकन को ऑल पे सेट, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों।
आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के साथ हम यहाँ पे विदा लेते हैं इस क्लास से। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों। फिर जुड़ेंगे कल अगले क्लास में।